हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे एक एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में, जो कि मई 16 से आया है, मई 16 से मई 21, और वो है रुलेका इलेक्ट्रिकल्स। तो ये रुलेका इलेक्ट्रिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता क्या है। ये इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है ये जो इंडस्ट्री को जो प्रोवाइड करता है कि जैसे कि अब कंट्रोल है कि किसी को पूरी इलेक्ट्रिसिटी लगानी है। एक वेयर हाउस है, उसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, और उसमें जो डिज़ाइन करता है कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से लगानी है, उसमें कितने जो इक्विपमेंट्स होंगे वो लगेंगे, फिर उसी को फिर ये इसको मैनेज भी करता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे कि इवन जो आपके जो से ये एक्सेस कंट्रोल होते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं तो एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, ये उसको भी देखता है। फिर ऑडियो वीडियो की इंस्टॉलेशंस होती हैं, उनको भी देखता है। फिर ये सोलर पैनल के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है, जो सोलर पैनल्स होते हैं जो लगे होते हैं, उसके नीचे अगर आप देखेंगे उसके नीचे वायरिंग होती है, और वो सारी की सारी वायरिंग जनरेटर्स में जा रही होती है। तो वहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना है वो सोल्यूशंस भी देता है। फिर ये इलेक्ट्रिक सोल्यूशन के साथ साथ फायर फाइटिंग के भी सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है कि जिस तरह से कितने पंप्स लगाने हैं, कितने क्या स्प्रिंकल्स होने चाहिए, और फिर ये उनको पूरा टेस्ट करता है, फिर इसका कमीशन करता है, स्टार्ट करता है, तभी ये क्लाइंट को हैंड ओवर करता है। और इसमें फायर फाइटिंग में तो ये भी है कि ये कुछ अप्रूवल्स होती हैं, ये भी इनको जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, ये उनको वो भी ला के देखता है। तो ये सारा का सारा जो काम होता है इलेक्ट्रिक का और फायर फाइटिंग के सारे सोल्यूशंस देने, ये सारे के सारे ये काम करता है। उसके बाद ये एक और भी चीज़ है कि इनको मेंटेन जो करना पड़ता है, जिसको बोलेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये वो भी करता है। तो जहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करे होते हैं, या तो ये वहाँ पर देता है, या अगर किसी और ने इंस्टॉल किए होते हैं इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस या फायर फाइटिंग के, तो ये वहाँ पे भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देता है। और इसकी जो टोटल रेवेन्यू है, 6% का रेवेन्यू इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल होता है। जैसे कि इवन ये इन्होंने जो काम किया हुआ है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी जो होती है, वहाँ पर जो होटल्स में भी इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। फिर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। फिर कमर्शियल और रिटेल में भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और फिर ये इंडस्ट्री वाइड जो होता है, इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो इनको काफ़ी अच्छा सॉलिड जिसे बोल सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनके जो प्रमोटर्स हैं उनको अराउंड 20 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस है। और जो दोनों इनके जो प्रमोटर्स हैं, उन दोनों ने ही इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स में अब डिग्री भी हासिल करी हुई है। फिर आप देखेंगे कि जो इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी नीश कस्टमर्स हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं। जैसे कि होटल इंडस्ट्री में इनके पास शैलेट होटल्स हैं, EIH हैं, और डिपार्टमेंट स्टोर में अगर मैं बात करूँगा तो इनका डी मार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं। और फिर रिलायंस रिटेल भी है। और अगर वेयर हाउसिंग की बात करें तो वेल्सपिन लॉजिस्टिक भी आता है, ITC भी इनकी कस्टमर है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड काफ़ी रिनोन कस्टमर्स हैं जो इनके पास है। चलिए अब बात करेंगे थोड़ी सी इस IPO के बारे में। ये IPO मई 16 से मई 21 के बीच में रहेगा, और ये एक NSE SME IPO है, एक स्मॉल IPO है। और इसका जो प्राइस ब्रांड है वो है 223 से 235 के बीच में। और इसमें पर शेयर जो शेयर होंगे हर एक लॉट में मिलेंगे वो है 600 शेयर। तो उसके हिसाब से मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करने की होगी वो है 1.41 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें। और इससे कंपनी को 26 करोड़ रुपीस मिलेंगे, अराउंड 26 करोड़ रुपीस मिलेंगे, जो कि कंपनी जो यूज़ करेगी ये अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए 19 करोड़ रुपीस, 14 करोड़ रुपीस, और बाकी का पैसा कंपनी अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे करेगी। तो कंपनी को जो 26 करोड़ मिलेंगे उसमें से फर्स्ट 19 करोड़ रुपीस जो आएंगे वो बिजनेस पे ही लगेंगे, और जो बाकी के 6.6 करोड़ रुपीस हैं वो OFS है, ऑफर फॉर सेल है, वो प्रमोटर्स के पास चले जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं थोड़ा सा वो अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं। तो जो 19 करोड़ रुपीस आएगा कंपनी के पास, और जो कंपनी उसको यूज़ करेगी अपने बिजनेस पर्पस के लिए, ग्रोथ के लिए, उसमें से 14 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल के लिए होगा।
और जो बाकी का पैसा कंपनी अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। और ये कंपनी अराउंड 2013 पे ये एस्टेब्लिश हुई थी और ये ISO सर्टिफाइड भी है और इसके अराउंड 92 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें कि 80% एम्प्लॉयज़ इनके टेक्निकल हैं। और ये अपने जो कस्टमर्स जो हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इनके रिलायंस के कस्टमर हैं, ITC इनके कस्टमर्स हैं, जो एवेन्यू मार्ट्स हैं, डी मार्ट है, वो इनका कस्टमर हैं, और वेल्सपन लॉजिस्टिक हैं, ये इनके कस्टमर्स हैं। और होटल्स में EIH है और शैलेट होटल्स हैं, और थिएटर्स अगर आप देखेंगे तो PVR और आइनॉक्स भी इनके कस्टमर्स हैं। तो वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से सारे कस्टमर्स खड़े किए हुए हैं। और ये जो कस्टमर्स हैं इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी हैं। तो इनके जिसमें ऑर्डर बुक दिख रहा था DRHP से, तो मैं देख रहा था कि 21 से ये DMart के साथ 21 से एसोसिएटेड है, और आज भी उनके लिए वो ये दे आर वर्किंग फॉर देम। तो आज भी उनके पास ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ये अपनी जो बिलिंग करते हैं ये इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए जो भी मटेरियल्स लगते हैं उसकी, प्लस जो भी इनका जो लेबर चार्जेस है ये उसकी बिलिंग करते हैं। इस तरह से इनकी बिलिंग करते हैं। तो अगर आप बिलिंग करेंगे, बिलिंग इनकी जो इन्होंने बिलिंग के भी अमाउंट दिए हुए हैं कि ये कितने का इनको ऑर्डर्स मिले हैं, तो वो आप देखेंगे वो इनकी जो सेल्स है वो उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट फिर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये जो जो मटेरियल है उसको भी ऐड करते हैं, तो इसलिए इनकी जो अमाउंट्स हैं थोड़ी आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। तो सो ये है। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी के ग्रोथ के फैक्टर्स के ऊपर, तो ग्रोथ के फैक्टर्स इनके काफ़ी अच्छी तरह से हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो जैसे कि अभी जैसे गतिमान जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उनका चल रहा है, जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं कि वो सभी को मतलब कि लॉजिस्टिक्स बना रहे हैं, और ये कि स्पीड्स लॉजिस्टिक्स मतलब कि गतिमान प्रोजेक्ट क्या है कि इससे क्या होगा कि जो ट्रक्स हैं उनकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो, और इससे क्या होगा कि इनको लॉजिस्टिक्स चाहिए होंगे जगह जगह पर। तो जहाँ जहाँ लॉजिस्टिक्स चाहिए होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर चाहिए होगी, फायर फाइटिंग के सोल्यूशन चाहिए होंगे। सो दीज पीपल विल पिच इन। तो जहाँ जहाँ पे भी इंफ्रा अच्छी तरह से जा रहा है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले टाइम पे है वो काफ़ी अच्छा बजट देने वाली है गवर्नमेंट। तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे मॉल्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे कमर्शियल है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल है, वो यहाँ पे ग्रो करेंगे। और इंडिया इसको डेफिनेटली, ये इंडिया में इनका काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो अभी इनके पास ये अभी जो भी इनको है 100% का रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, बट दे आर एक्सप्लोरिंग कि ये एक्सपोर्ट से भी अपना रेवेन्यू लेकर आए। तो ये उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं। विद इन 1-2 ईयर्स में द मैनेजमेंट हैज टोल्ड दैट दे विल हैव सम न्यूज़, बट दे हैव नॉट कन्फर्म्ड एज सच। कंपनी के ग्रोथ के बारे में और भी अगर बताएंगे तो इन्होंने ये बोला है कि जो इनके जो बड़े बड़े जो भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो वो जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, तो अब धीरे धीरे जैसे EIH होटल है या शैलेट होटल्स है, अगर वो अपने और होटल्स बनाते हैं तो डेफिनेटली इनको एक तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, साथ ही साथ द पीपल अब दे आर गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस थ्रू रिन्यूएबल्स। तो रिन्यूएबल्स के थ्रू उनको इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस चाहिए। तो ये अब सोलर पैनल्स के इसमें भी इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको वहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट इनको वहाँ से भी मिलता है। तो जिस तरह से इनके क्लाइंट्स ग्रो होंगे तो इनकी भी ग्रोथ एक तरह से कह लीजिए डेफिनेटली होगी। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक, तो इनके ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट्स आर गुड। फिर अगर आप देखेंगे कि इन्होंने अपने ही कंपनी के अंदर अपने ही प्रीमाइसेस में सारे के सारे इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिक टूल्स, इक्विपमेंट सब उन्होंने रखे हुए हैं, और वो उनको प्रॉपरली उसे अपडेट भी करते हैं। जब भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आते हैं क्लाइंट से, वो अपने वहाँ पर अपने प्रीमाइसेस में वो सारा का सारा सोल्यूशन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो सब पूरा प्रॉपरली ठीक होता है उसके बाद वो उसको डिस्पैच करते हैं क्लाइंट्स को। तो और ये बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं अपनी इस टेक्नोलॉजी में। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है, वो भी लेटेस्ट सोल्यूशंस मिलता है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 100 करोड़ तक का होगा, और कंपनी की जो एंकर बुक थी वो 7.5 करोड़ की थी, एंड एंकर बुक में
जो भी इंटरनेशनल जो अच्छे फंड्स हैं, जैसे बोफा सिक्योरिटीज़ है, न्यूजिन है, सेंट है, तो उन सब ने इस चीज़ को सब्सक्राइब किया हुआ था और उन पूरी की पूरी ये फुल्ली सब्सक्राइब हुई थी। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एनएससी एसएमई आईपीओज़ में थोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना होगा कि जो एंकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 30 डेज तक अपना 50% पोर्शन नहीं बेच सकते हैं और 90 डेज तक वो अपना 90 डेज तक वो अपना 100% पोर्शन नहीं बेच सकते हैं। 90 डेज के बाद बेच सकते हैं। तो अब 30 डेज तक, यानी कि इस आईपीओ में जून 21 तक ये एंकर इन्वेस्टर्स अपना पोर्शन नहीं बेच सकते हैं। तो ये एक बात ज़रूर आपको देखनी होगी, क्योंकि अलॉट साइज इसका काफ़ी बड़ा होता है एंड यू हैव टू इंश्योर कि सारे के सारे रिस्क इसमें प्रॉपरली तरीके से कवर्ड है। तो ये तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात थी। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल 21 पे इनकी जो सेल्स थी वो थी 19 करोड़ की और फाइनेंशियल 23 में ये बढ़ के 47 करोड़ की हो गई है, यानी कि अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़ी है। सॉरी। अब उसके बाद जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो थे 50 लाख के फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो बढ़ के 2.8 करोड़ हो गए, यानी कि मोर देन 5 टाइम्स इनके प्रॉफिट बढ़े हैं। और अगर आप देखेंगे जो 11 मंथ्स की इनकी सेल है, अप्रैल 23 से फरवरी 24 की जो सेल्स है इनकी, वो जो अराउंड है 65 करोड़ की हुई है और यहाँ पे इनके प्रॉफिट हैं 5.6 करोड़। तो ये इनके जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर से अभी ये डबल हो चुके हैं। तो इनका जो बॉटम जो प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे, स्टडी और काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम पे ये अपने इन मार्जिन्स को होल्ड करेंगे और यही सेम आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एज पर द मैनेजमेंट। हाउएवर, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो 2.16 है। नॉर्मली डेट टू इक्विटी सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इनकी डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है और इनके अराउंड 11 करोड़ के डेट हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म।